नमस्कार साथियों। आज की जो अपडेट है, सुबह की जो न्यूज़ थी वीडियो में वो आपने देखी होगी, उसी को कंप्लीट करना है अब आपको। और बाकी के जो 8 विषय हैं उनका डीवी का जो शेड्यूल है वो डल चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। ग्रुप पे भी लिस्ट डल चुकी हैं और पर्सनली मैं आपको और वापस एक बार और शेयर कर दूंगा लिस्टों को। अब यहाँ पर जिनका डीवी हो चुका है उनके लिए जो खबर थी वो आपने देखी थी। 6 विषय: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भूगोल, संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान। इन 6 विषयों को आपको जो सुबह की थी कि ऑफिशियली जो विभाग की साइट है, एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट इन सेकेंडरी यानी बीकानेर निदेशालय की साइट, उस पर आपको अटेंशन फॉर्म जो पार्ट नंबर 2 है ये आपको डल चुका है। और इसको भर कर के आपको इस जो मेल आईडी आपको दे रखी है यहाँ पर, ये वाली मेल आईडी, इस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी की बात की है तो यहाँ पर इसकी पीडीएफ जो आप इस अटेंशन फॉर्म है इसको भरोगे, उसकी पीडीएफ आपको इस मेल पर आपको सेंड करनी है। इसके अलावा हार्ड कॉपी जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है उसको आपको इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब आप दोनों प्रक्रियाओं को देख ले, 5 तारीख तक आपको ये करना है। आप इसे अभी कर दें ताकि 5 से पहले ही आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। अब किस प्रकार से आप इसको अटेंशन फॉर्म क्या है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी डल चुका है ये। स्कूल लेक्चर एंड कोच स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2024, यहाँ पर देख सकते हो अटेंशन फॉर्म पार्ट नंबर 2। निम्नांकित कॉलम में यस एवं नो कोई रूप में आवश्यक रूप से पूर्ति करें। अब ये क्या है, जिन साथियों के केस लगा हुआ है, केस दर्ज है या फिर जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, उनके लिए ये विशेष फॉर्म था, लेकिन ये आप सबको कर दिया है लागू। और बाकी के जो 8 विषय जिनका डीवी अभी बाकी है, उनका हो रहा है डीवी, उनको ये फॉर्म पहले से ही भर करके डीवी में लेकर के जाना होगा। ठीक है, बाकी के तो सेम रहेंगे बाकी के डॉक्यूमेंट, बाकी ये फॉर्म एक्स्ट्रा आपको लेकर के अब जाना है जिनका अब डीवी है। और जिनका हो चुका है 6 का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको इसको भरना है। भरना कैसे हैं आप देखते चलें। यहाँ पर हैज एनी FIR एवर बीन, और ये है लॉर्डेज अगेंस्ट यू। इसमें आपको यदि आपके FIR आपके दर्ज है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप इसको नो करना है। ठीक है, यहाँ पर FIR केस दर्ज होगा तभी आप यस करेंगे, अन्यथा आपको सभी को नो करना है। नो आप अच्छे से इसको बड़े अक्षरों में थोड़ा सा ऐसा लिख दें। इसके अलावा इसमें आपको पूरा ये नोट भी दे रखा है, इसको आपको मैं पूरा एक बार हिंदी में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम इसे भरते हैं। 13A में देखो, क्या आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज हुई है? तो नहीं, बिल्कुल नो करना है आपको। और नोट में आप था, यदि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर इसमें हाँ है तो सत्यापन प्रपत्र को भर करके भरते समय, यानी जो आपका सत्यापन प्रपत्र को भरते समय प्राधिकरण आदि में लंबित मामले, गिरफ्तारी, हिरासत, जुर्माना, दोष सिद्धि, दंड आदि का पूर्ण विवरण और मामले की प्रकृति दें। ये क्या था कि यदि आपने जिनको यस करना है, ठीक है भाई, जिनके प्रकरण है उन्होंने अगर यस किया है तो उसको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो कहा रखा है ना, इसमें कि सत्यापन प्रपत्र को भरते ही प्राधिकारी, यानी यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि आपको जो अटेंशन फॉर्म का पार्ट नंबर, मतलब अटेंशन फॉर्म था जो अंग्रेजी में, उसमें आपको उसकी पूरी डाटा, उसमें आपको जो आपने नो का भरा होगा, ठीक है, जिनके नहीं थे उन्होंने नो भरे हैं, और जिनके यस थे उसमें आपको यस के साथ में पूरा प्रकरण भरना है उसको आपको। ठीक है, यहाँ पर है स्पेलाइज जो आंसर है आपके, उसमें आपको नो या यस में देना था। उस फॉर्म की बात कर रहा है ये, जिस फॉर्म को आपने अटेंशन फॉर्म में आपने भरा था, उस फॉर्म में आपको, उसमें अगर आपने हाँ किया है तो उसके पूरे फॉर्मेट को आप कंप्लीट भरेंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर जिनके यस है वो अटेंशन फॉर्म है, उस जो आपका जो डीवी के समय जो आपने दिया था अटेंशन फॉर्म, उसको आपको भर करके इसके साथ में आपको देना होगा जिन्होंने यस किया है उनको। ठीक है, और बाकी जिनका नो है उनको सिर्फ ये नो भरना है और बाकी का और कुछ नहीं भरना। उसके अलावा नीचे यहाँ पर इस फॉर्म में नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर शपथ घोषणा करता हूँ कि दी गई सूचना सत्य है और असत्य पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, वही डीवी वाले हस्ताक्षर करें आप, नाम आपका, रोल नंबर और पात्रता जांच की दिनांक, भाई आपको कितने तारीख को आपका डीवी हुआ था वो डीवी की डेट यहाँ पर आपकी आएगी। ठीक है,
ये आपको यहाँ पर भरना है। और जिनका कुछ भी नहीं है, जिनको नो है, वो सीधा आप इतना भरेंगे नो, और बस नीचे आपके ये करके, और इसकी पीडीएफ अच्छे से बना लेना एकदम साफ सी। इसकी पीडीएफ को आपको मेल करनी है, इसकी पीडीएफ को आपको मेल करनी है। और जिनका यस है उसको अटेंशन फॉरम की जो लास्ट के जो अंग्रेजी के पेज थे उनको भरने के बाद उसको आपको क्या करना है, साथ में इसके इस फॉर्म के साथ में अटैच करना है। उसमें पूरा विवरण आप भरोगे, उसमें नो था, उसमें आप यस करके पूरा डाटा आप फिल करोगे। ठीक है, उसको आपको भेजना है। अब देखो यहाँ पर आप आगे भेजते किस प्रकार से, उसको मेल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ये जो भी आपका जीमेल है, ठीक है, जीमेल है, उसको आप ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद में नीचे की साइड आपको यहाँ पर ऐसा चिन्ह आता है कंपोज का, ऐसा पेंसिल का सा, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओके करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेल आईडी शो होती है खुद की, और यहाँ पर 2cc भी आ सकता है, BCC भी, लेकिन इनको तो आप कुछ नहीं करें, इसमें आपको यहाँ पर एंट्री करनी है 2 में। देखें यहाँ पर जैसे ये मेल आईडी आ गई, और यहाँ पर 2 में आपको ये सर्च करनी है। जैसे आप इसे सर्च करोगे ऐसे डालोगे dir.lecture-niyukti@mail और gmail.com। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे ये ऑटोमेटिक नीचे से आ जाएगी, और इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में आपको ये लिखना, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपके रोल नंबर, आपका नाम, फादर का नाम, फादर, या फिर आप यहाँ क्या कह सकते हो, पति का नाम। ठीक है, ये नाम यहाँ पर आप एंट्री करोगे, ये आपकी क्या रहेगी, सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह आ रहा है, इससे आपको यहाँ से आपको फाइल अटैच करनी है आपकी। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे। इसको ओपन करने के बाद सीधा आपके पास में ये वाला ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पर ऑप्शन होंगे फोटो, कैमरा, फाइल, ड्राइव। तो आपको यहाँ पर जो फाइल वाला ऑप्शन है, जो कि क्योंकि पीडीएफ आप इसमें आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, फाइल में से आपको पीडीएफ यहाँ पर शेयर करनी है। जैसे फाइल को ओपन करूँगा मैं, उसके बाद इस तरह का वो अटेंशन फॉरम की जो फॉरम की पीडीएफ है, यहाँ पर अटेंशन फॉरम 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इतना ही सेव होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका नाम बड़ा करते हो तो ये आपकी अपलोड नहीं होगी। तो आप इसे यही नाम से रखें, अटेंशन फॉरम पार्ट 2। ठीक है, और ज़्यादा कहें तो आप इसमें आपके रोल नंबर आप लिख सकते हो, जो कि आपके रोल नंबर हैं। जैसे 17, 15, 20 अगर रोल नंबर है तो इतने यहाँ पर ऐसे कर सकते हो रोल नंबर, और फिर ये पूरा। ठीक है, इतनी बड़ी इसका नाम आप कर सकते हो। बाकी नाम इसमें शॉर्ट ही चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा नाम वाला अपलोड नहीं होता है। इसलिए अगर आपका ये रोल नंबर डल जाए तो आप डाल सकते हो, अन्यथा आप यही नाम रखें, अटेंशन फॉरम 2। ठीक है, अटेंशन फॉरम। अब इसके बाद इसमें ये करने के बाद जैसे आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा ये, और उसके बाद आपको ये वाला जो चिन्ह दे रखा है इसको आपको ओके करना है। बस इसके बाद ये सेंड हो जाएगा। सेंड हिस्ट्री में आप इसको चेक कर लेना कि भाई आपके द्वारा सेंड हो चुका है मैसेज। अब इसके बाद इसको तो ये तो था आपका कौन सा, ऑनलाइन का काम जो आपने कर दिया। अब आपको स्पीड पोस्ट भी करनी है। इसको स्पीड पोस्ट कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लें। ऐसा फॉर्म है स्पीड पोस्ट का, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये लिफाफा, ये तो वो है टिकट जो स्पीड पोस्ट पे लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड पोस्ट क्लियर लिखा हुआ है। स्पीड पोस्ट सबको स्पीड पोस्ट ही कराना है, सादा डाक से कोई नहीं भेजे। ठीक है, भारतीय डाक पे ये सारा टिकट लग जाएगा। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम में आपका एड्रेस, ठीक है, खुद का एड्रेस आप लिखें, खुद का एड्रेस जो आपने विस्तृत आवेदक फॉर्म में भरा था, जो आपने विस्तृत आवेदक के फॉर्म में, यानी आपने डीवी के समय जो आपने फॉर्म भरा था अटेंशन फॉर्म, उसमें आपने जो एड्रेस भरा था वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपने एम यानी मोबाइल नंबर आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर दें। मोबाइल नंबर भी आप करेंगे और आप मेल आईडी भी करेंगे। मेल आईडी भी आपने यहाँ पर लिख दें। मोबाइल नंबर आपके जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दें। मेल आईडी जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 में आपको ये करना है, 2 में यानी आपको भेजना है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान लक्ष्मी विलास होटल रोड बीकानेर। पिन कोड नंबर आप जरूर मेंशन करें, ये बीकानेर के पिन कोड नंबर हैं इस जगह के। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये इस तरह से इसको आपको स्पीड पोस्ट, ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं आप सादा डाक से भेज दें इसको नहीं, बहुत समय लग जाएगा। स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज दें और स्पीड पोस्ट को आप ट्रेस ज़रूर कर लें। ठीक है,
स्पीड पोस्ट को आप ट्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपका ये पहुँच चुका है। वैसे स्पीड पोस्ट से लगभग 24 घंटे में अंतराल में आपका ये बीकानेर पहुँच जाएगा निश्चित रूप से। अब कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि बीकानेर के ही हैं, तो वो आप व्यक्तिगत रूप से भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी आप इसको पहुंचा सकते हैं और स्पीड पोस्ट भी आप कर देना। भाई व्यक्तिगत भी पहुंचा देना और स्पीड पोस्ट भी आप कर देना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है साथियों। और इसके अलावा इसमें जिन साथियों का डीवी है, यहाँ पर जैसे ये कौन सी विषय है, वाणिज्य का। ठीक है, जैसे वाणिज्य का यहाँ पर डीवी है इन साथियों का, यहाँ पर डेट आप देख सकते हो 30/12/2025 टीम 3। अब इन्होंने पहले तो ये देते नहीं थे, अब ये इन्होंने दल संख्या भी यहाँ पर देने लग गए, तो अब आप इसे देख सकते हैं। 30 तारीख को इनको जाना है, जो भी ये पहले साथी हैं कमल किशोर जी। ठीक है, तो अब इनको वही बात है, सुबह 9 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाएँ समय पर, और अपनी बाकी जो चेकलिस्ट है वो आप कंप्लीट करें। 2 आपको चेकलिस्ट बनानी है। ठीक है, 2 आपको चेकलिस्ट बनानी है, और बाकी की प्रक्रिया सेम रहेगी। जिनकी वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ उनकी वीडियो को आप कंप्लीट देख लें। और ये काम आपको कंप्लीट करना है साथियों जिनका डीवी हो चुका है, यानी 6 विषयों का। तो ये आप कंप्लीट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और तरीका यही रहेगा। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसमें आपको ये लिखना है, एप्लीकेशन नंबर, आपके रोल नंबर, नाम खुद का, फादर या पति का नाम आपको मेंशन जरूर करना है। ध्यान रखें, मेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए, इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो आपकी ये मेल आईडी है, ईमेल आईडी, ये आपकी जो आपने फॉर्म में दी थी वही आपकी मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ये सोचे कि मैं जैसे मेरी मेल आईडी से कर दूं मैं, तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे ये मेल तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम स्पीड पोस्ट भी करते हैं, इसलिए इसको वहाँ ट्रेस ज़रूर कर लेना। क्योंकि स्पीड पोस्ट अगर पहुँच गया तो मेल तो पहुँचे या ना पहुँचे उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, अगर हार्ड कॉपी आपकी वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है साथियों, बाकी और जैसे भी फाइनल रिजल्ट की और काउंसलिंग की जो अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।